ये कह रहा बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम अस्तित्व मिटा देगा। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कोई नाम है अकेले, वो एक विचारधारा है जो जन जन तक पहुंच चुकी है, जो पूरे विश्व में फैल चुकी है। चल यहाँ 2-4 बैठ के तू अभी अपनी बकवास कर लेगा गुटखा थूकते हुए, लेकिन पूरा विश्व जो बाबा साहेब को मानता है वहाँ जा जाकर कैसे ख़त्म करेगा। तो ये बेकार की बकवास करने के लिए इनको जो आरक्षण मिला हुआ है जाति का, इनको जो आरक्षण मिला हुआ है इस समय सरकार के संरक्षण का, इसकी वजह से ये बकवास कर रहा है। अगर ढंग की सरकारें होती तो ये अभी तक जेल के अंदर पड़ा हुआ था और इसका पटे बदले होते। खत्म कर दो, नीले कबूतरों के पर अपना भी कट जाएंगे। देखिए जिनको नीला कबूतर कह रहा है उन लोगों का ये शोषण करते हैं, उनको सदियों तक शिक्षा से वंचित रखा है, उनको नौकरियों से वंचित रखा है, उनको व्यापार से वंचित रखा है, उनको जमीनों से वंचित रखा है। उनको वंचित रखते रखते इनके पेट की भूख इतनी बढ़ गई है सताने की कि आज ये सोचते हैं कि संविधान हमें सताने से रोक रहा है। एक तरफ संविधान कहते हैं कि संविधान खतरा पैदा कर रहा है इनके अधिकारों के प्रति क्योंकि मनुस्मृति के आड़े आ रहा है, दूसरी तरफ कहते हैं कि संविधान BN राव ने लिखा है, बाबा साहब ने नहीं लिखा है। तो इनकी डबल मीनिंग बातें नहीं चलेंगी। दो डाल पे बैठा हुआ, 2 नाव में बैठा हुआ व्यक्ति गिर जाएगा। तो मिश्रा एक बात कान खोल के सुन भाई, क्योंकि जिन लोगों को तुम ये कह रहे हो ना कि ये नीले कबूतर हैं, अगर ये तुम्हारे धर्म से हट जाएं तो तुम तुरंत अल्पसंख्यक हो जाओगे। तो मैं तो कहती हूँ RSS के अंदर सर्वे कर लीजिए, मुखिया हमेशा ब्राह्मण होगा। जाटवों का बहिष्कार होना चाहिए। अरे करना बहिष्कार, तेरे अंदर दम है तो बहिष्कार करके दिखाना। अगर जाटवों का बहिष्कार कर दिया तो इस देश के अंदर कहाँ जाके रहेगा। इस देश के अंदर अगर जिन ऐसी समाज के लोगों का बहिष्कार कर रहा ना, जर्नाली खुद जाकर साफ कर, तो तुम्हारा बहिष्कार जिस दिन हो गया तुम भूखे मर जाओगे। इनका बहिष्कार कर दिया तुमने SC ST का तो ये भूखे न मरेंगे क्योंकि एक तो हाथों से कमाने वाले लोग हैं, ये तो बहुत मेहनती कौम है, ये सदियों से मेहनत करके खा रही है, तुम खा रहे हो ऊपर। समाज में तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमारी जो सरकार इस वक्त चल रही है वो बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी है और देश की जनता जान ले कि ऐसी विरोधी सरकार को दोबारा नहीं आने देना है। मध्य प्रदेश के अंदर क्या जिस सरकार को हम कह रहे हैं कि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम ले रही है या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जय भीम का नारा लगा देती है तो उससे क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा बच जाती है? मैं तो ये कहती हूँ कि अमित शाह जी जो है संसद में कह रहे हैं कि आज जय भीम फैशन हो गया है, अम्बेडकर फैशन हो गया है, तो वहीं से निकली हुई नफरत ये जगह जगह अनिल मिश्रा जैसे लोगों पे जा रही है। तो अनिल मिश्रा अगर इस देश के अंदर सौहार्द, भाईचारा और समानता और स्वतंत्रता और एकता में विश्वास रखते हो तो ये जो तुम्हारी बेकार की बात है इसको ख़त्म कर दो। क्योंकि ये मिश्रा जैसे लोग वो हैं जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं, फोड़ देते हैं। और ये वही इनकी मानसिकता दर्शा रही है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिखित संविधान के तहत ये कोट पहन करके वहाँ जो है कमाता है और कोर्ट में बैठता है और ये अपनी रोजी रोटी चला रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। कोर्ट उतार के जरा बताए, मजदूरी करके बताए, जिस समाज का बहिष्कार कर रहा है उसके जैसी मेहनत करके दिखाए जरा। जो समाज खेतों में मेहनत करता है, जो समाज फैक्ट्री में मेहनत करता है, सड़कें बनाता है, भवन निर्माण करता है, जो तो जिस कचहरी में बैठता है ना, जिस कोर्ट में बैठता है, वो कोर्ट का निर्माण भी एक मजदूर वर्ग ने किया है। और वो मजदूर वर्ग भी इस देश के अंदर SC ST समाज है, OBC समाज है। और ये उनका बहिष्कार करने कह रहा। उनका बहिष्कार अगर तूने कर दिया ना मिश्रा तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उन्होंने तेरा बहिष्कार कर दिया का जो धंधा है ना ये एक साथ बंद हो जाएगा। तर लोगों तुम किसी को क्या छोड़ोगे? मध्य प्रदेश में इतनी नफरत पैदा कर दी है, 2 समुदाय आपस में टकराने के लिए तैयार हो गए। देखिए ऐसे व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से जेल में डालना चाहिए, लेकिन ये इतना खुला घूम रहा है, ये सरकार का खुला रवैया दिखाई दे रहा है कि ऐसे लोगों को पूरी तरह से पनाह दी जा रही है, संरक्षण दिया जा रहा है, समाज में, देश में, राज्य में नफरत फैलाने का माहौल तैयार किया जा रहा है। नहीं, बाबा साहब के खिलाफ पूरी दुनिया में किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है। अनिल मिश्रा कह रहा कैसे बोल रहा, कहाँ से ताकत मिली? कहाँ है अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो नतमस्तक होते हैं? कहाँ है देश का सुप्रीम कोर्ट? कहाँ है मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जहाँ मूर्तियाँ लगाने के लिए लड़ाइयाँ होती हैं? कहाँ है हमारे देश के CGI जो कहते हैं कि भाई जो है मैं आज जो भी हूँ वो संविधान की बदौलत हूँ, बाबा साहेब की बदौलत हूँ? कहाँ है हमारे राष्ट्रपति जो कहती हैं कि मेरे लिए डॉक्टर अम्बेडकर भगवान की तरह हैं? कहाँ है वो नरेंद्र मोदी जी जो सर झुका करके नमन करते हैं? और ये देश के अंदर बड़े बड़े नेता जो बाबा साहेब को नमन करते हैं कहाँ चले गए? और खासकर वो कहाँ चले गए जो अम्बेडकर नाम की बाबा साहेब के नाम से पार्टियां बनाकर बैठे हुए हैं? भाई वो कहाँ चले गए? उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ क्यों FIR नहीं कराते? वो क्यों नहीं जा करके बोलते? तो इस देश के अंदर खुली चुनौती दी जा रही है ईमानदारी को, समानता को और उस विचारधारा को जिस विचारधारा ने मनुस्मृति की गैर बराबरी सोच को टक्कर दी। कह रहे हैं SC ST एक्ट जो है गलत लगाया जाता है, इसको खत्म कर देना चाहिए। गलत तुम जैसे लोग लगाते हैं। अभी आप देखेंगे इस देश के अंदर कानून गलत नहीं है, कानूनों का इस्तेमाल करने वाले लोग गलत हैं। तो वो क्या सारे कानून बदल दिए जाएं? और रही बात कौन से एक्ट का दुरुपयोग नहीं होता मुझे बताइए, कौन से एक्ट का नहीं होता? इस देश के अंदर खुद
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कहती हैं एक सभा में कि इस देश के अंदर 67% लोग जेलों के अंदर जो बंद हैं वो निर्दोष हैं, उनकी कभी सुनवाई नहीं होती। तो बताइए फिर वो निर्दोष कौन है? और जब जेलों का सर्वे होता है तो पता चलता है कि 78% लोग, लगभग 78% लोग SC ST OBC समाज से आते हैं। कौन लगा रहा है उन पे ये फर्जी मुकदमे? ये अनिल मिश्रा जैसे लोग लगा रहे हैं, ये नफरती लोग लगा रहे हैं। तो देश के अंदर कौन से कानून का दुरुपयोग नहीं होता? ये क्या बताएगा कि इस देश के अंदर जो ये गुंडा एक्ट लगा करके कितने सारे, तुम जो हीरा चोरी में अंदर नहीं जाते और वो दलित मजबूर हीरा चोरी में जाते हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जिनके साथ हो रहा है उनको न्याय की बात करनी चाहिए, बल्कि उनके जो उनकी प्रोटेक्शन का जो कानून है उसके खिलाफ ये लोग बोलते हैं, क्योंकि ये उनको उनके सुरक्षा कवच को छीन लेना चाहते हैं ताकि वो बिना सुरक्षा कवच के इनके लिए आसान शिकार हो जाए। जब कहीं कोई आधार ही नहीं है, BN राव ने संविधान लिखा, तो ये क्यों अचानक से नई बैठ? देखिए, ये जो प्रूफ तथ्य कहीं लिखा है क्या? मिश्रा खुद जो है प्रूफ नहीं कर पा रहा है। मिश्रा के पास खुद नहीं है। मिश्रा एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसको फोबिया हो गया है कि आज भी देश के अंदर मनुस्मृति चल सकती है। तो इस फोबिया से मिश्रा जैसे लोग और मिश्रा बाहर निकल आए। ये देश राज करेगा तो संविधान के राज से चलेगा, ये मनुस्मृति से अब नहीं चलेगा। सनातन की आड़ में बोल रहे हैं ना वो, देखिए सनातन इस देश के अंदर ऐसा शब्द लेकर आए हैं ये जो मनुस्मृति का नहीं है, जो किसी भी हिंदू धर्म के किसी भी वेद पुराण या किसी भी इनके धर्म ग्रंथ से नहीं आता। वो बुद्ध का सनातन शब्द है। वही ये बता रहे हैं कि भैया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं है। तुरंत से इन्होंने बता दिया कि BN राव संविधान निर्माता है, क्योंकि ये तो ये भी बताते हैं कि जो है ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है, तो क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ है और वैश्य जांघों से पैदा हुआ। इसी टेक्नोलॉजी से ये अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं। इसी टेक्नोलॉजी से आज ये सोच रहे हैं कि संविधान के अंदर SC ST एट्रोसिटी एक्ट खत्म हो जाए। लेकिन आप लोगों को एक बात समझ में आनी चाहिए, जो लोग इसका साथ दे रहे हैं वो ध्यान से सुने। क्या उन लोगों को इस देश के अंदर सम्मान से जीने का हक नहीं है जिनके एट्रोसिटी एक्ट का ये विरोध कर रहा है? अगर तुम उनके साथ अत्याचार करते ही नहीं तो तुम्हें उस कानून से डर ही क्यों लग रहा है? डर उसको लगेगा जो अपराध कर रहा है। कानून से वही डरेगा जो उस कानून का दुरुपयोग कर रहा होगा। तुम उसका दुरुपयोग कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि ये हट जाएगा तो हम इन पर खुले दम पर लाठी चला सकते हैं, इनकी भैंसें चुरा सकते हैं, इनकी बहन बेटियां उठा सकते हैं, इनके खेतों को छीन सकते हैं, इनकी डोल बढ़ा के इनकी 10 बीघा जमीन को 3 बीघा छोड़ सकते हैं, बाकी 7 बीघा अपने कब्जे में कर सकते हैं। तो उनकी जमीन कब्जे करने के लिए अनिल मिश्रा जैसे लोग, जब संविधान का राज है, देश में कानून का राज है, जब ऐसी बातें कर रहे हैं और जब संविधान नहीं, तो तब क्या इनका न्याय चरित्र होगा? ये तो उस जनता से पूछिए ना जो SC ST का ये वही सारी जमात है जो इकट्ठी होकर के तुम्हारे अधिकारों का विरोध कर रही है। सोचिए आज संविधान के राज में तुम्हारे अधिकारों की इतनी कटाक्ष हो रही है, इतना खुले दम पर बोल रहे हैं। तो संविधान जब नहीं था तो तुम्हारे पूर्वजों के साथ इन्होंने क्या हाल किया होगा? आप सोचिए कि उस समय जातिवाद का क्या घोर इस देश के अंदर क्या घोर आतंक मचा होगा, किस तरह से लोग जिए होंगे, कैसा जीवन उनको दिया होगा। तो अनिल मिश्रा ने यह साबित कर दिया कि अनिल मिश्रा ये बता रहा है कि संविधान से पहले हमने कितना बुरा अत्याचार इस भारत के अंदर किया। जब हम संविधान के सामने नहीं छोड़ रहे तो संविधान से पहले हमारे क्या हाल इन्होंने किया होगा। तो ऐसे लोगों से ये SC ST OBC को समझ जाना चाहिए। और ये एक अकेले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर घरों में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो देख लो इनमें और तुम में क्या अंतर है। तुम भागते रहो इनके पीछे, लेकिन ये तुम्हारे ही अधिकारों को काट कर तुम्हारे नीचे की जमीन खींच लेना चाहते हैं। तुम्हें बिना आसमान का और बिना जमीन का कर देना चाहते हैं। तो ये बहुजन समाज समझ ले कि किन के पैरों में गिरना है तुम्हें अगर किसी की बात मानी तो अपने महापुरुषों की मानो। ये अधिकार पे हमला है अनिल मिश्रा की? अरे ये अधिकार पे हमला नहीं है तो क्या है भाई, बताइए ना। एट्रोसिटी एक्ट किस लिए है? एट्रोसिटी आप इनसे कह दीजिए ब्राह्मण वो बना दीजिए, एट्रोसिटी एक्ट बना दीजिए। हम तो कह रहे हैं ब्राह्मण एट्रोसिटी एक्ट बना दीजिए। अगर ब्राह्मणों को सताया जा रहा तो हम इसके भी पक्ष में हैं। लाइए इसका बिल लाइए, अपने नेताओं से कहें ये पूर्ण बहुमत में इनकी सरकार है, कह दें ये ले आइए। खत्म कर पाएंगे बाबा साहब का अस्तित्व? ये अनिल मिश्रा जैसे कितने आए, कितने चलेगा और कितने चले जाएंगे। सूरज को जो है ये इस तरह के जो ये धूल मिट्टी के कण घूम रहे हैं, ये सोच नहीं सकते कि ये क्या है। इनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो भी ऐसी महान शख्सियत के बारे में जिनको जो है सैकड़ों देश नमन करते हैं, जिनकी ख्याति लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिनको विदेशों में, विकसित देशों में, जापान, जर्मनी, अमेरिका, ऐसे देशों में बच्चों को पढ़ाया जाता है उनके जीवन संघर्ष के बारे में। और ये यहाँ पर ये कह रहा कि मैं अस्तित्व मिटा दूंगा। अरे भाई सुन, पहले अपना अस्तित्व बचा लो। और डर खतरा ये ब्राह्मण को ये हो रहा है, इन समाज को, कि अब इनका अस्तित्व खत्म हो रहा है, क्योंकि लोगों में तार्किक सोच आ रही है। बीजेपी अब खुले तरीके से ये बताना चाह रही है कि वो अम्बेडकर राइट विरोधी है, बाबा साहेब की विरोधी है। या तो इसको जेल में डाले या बीजेपी ये सीधे सीधे तौर पे कह दे कि वो बाबा साहेब के खिलाफ है। ऐसे नहीं चलेगा मुंह में राम बगल में छुरी वाला हिसाब कि भाई सामने से तो कह रहे हो कि बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे और नारे लगवाते हो जय भीम के,
और उसके बाद में तुम जो ऐसे असामाजिक तत्वों को, ऐसे पागलों को सड़कों पर छोड़ देते हो खुला कि वो बाबा साहब के बारे में अनाप शनाप बकें। देश की कितनी छवि धूमिल हो रही होगी इसकी वीडियो जब जारी होंगी लोगों में, इस तरह की बकवास कर रहा है ये व्यक्ति।